हाय फ्रेंड, नमस्कार। इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। 18 जनवरी 2022 को सीबीडीटी ने एक नया रूल 8AD इंसर्ट किया इनकम टैक्स लॉ के अंदर, जिसमें उन्होंने कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B बताया। दैट इज कैपिटल गेन जो एग्जिम्प्ट नहीं है अंडर सेक्शन 10D के अंदर, और उस पर कैपिटल गेन अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला बताया इस नए रूल के अंदर, रूल 8AD के अंदर। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम सेक्शन देखते हैं, सेक्शन के बाद हम रूल समझेंगे और रूल में क्या किस तरह का फॉर्मूला दिया गया है। सबसे पहले सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B के अंदर जब आप देखेंगे इस सेक्शन को, तो यहाँ पर बताया गया है एनी पर्सन रिसीव एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कोई सम रिसीव होता है जिसपे सेक्शन 10+10D अप्लाई नहीं होता है, तो उस केस में उस पर कैपिटल गेन के अंदर वो रिसीप्ट जो है टैक्सेबल होगा। और इसके लिए जो कैसे कैलकुलेट होगा कैपिटल गेन, इसके लिए उन्होंने आज में भी प्रिस्क्राइब बताया, और अब नया रूल उन्होंने यहां पर इंसर्ट किया है। सेक्शन 10D जब देखेंगे जिसपे जो यहाँ पर एग्जिम्प्ट नहीं है उस पर ये रूल अप्लाई होता है। तो सेक्शन 10D में आप देखिए कि यहाँ पर देखिएगा कि अदर देन, इस सेक्शन में एनी सम रिसीव अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जिम्प्ट अंडर सेक्शन 10D अदर देन, जो आपके क्लॉजेज यहाँ पर है, इस पर ये यहाँ पर जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सेप्शन क्लॉज इसके हैं, एनी सम रिसीव्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 380DD, दैट इज द जहां पर आप डिडक्शन लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका सबसेक्शन 3 में अगर कोई सम रिसीव्ड होता है इसमें, तो वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2003 से के बाद और 31 मार्च 2012 के बीच में लिया गया है, या और जहां पर सम जो प्रीमियम जो पेबल है आपका ड्यूरिंग द टर्म एक्सीड 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योरेंस, और एनी इंश्योरेंस सम रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, जहां पर प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी एक्सीड 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम रिसीव्ड एश्योर्ड। तो आप देख रहे होंगे ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी में है सेक्शन 10D के अंदर। तो यहाँ पर जो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आप जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर ये सेक्शन न्यू रूल जो है वो अप्लाई होता है। तो कैसे इस रूल के अंदर, नया रूल के अंदर आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि रूल के अंदर 2 पार्ट किया गया कि अगर फर्स्ट टाइम आप रिसीव करते हैं कोई अमाउंट, अगर फर्स्ट टाइम रिसीव करते हैं कोई एनी अमाउंट अंडर स्पेसिफाइड यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इन दैट केस आपको एक प्रिस्क्राइब फार्मूला दिया गया है कि A-B जो होगा, जो समझा जाएगा आपका कैपिटल गेन समझा जाएगा। तो कैसे A-B, A का मतलब जो यहाँ पर है कि कोई भी अमाउंट रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग अमाउंट अलोकेटेड बाय द वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी, फर्स्ट टाइम जब रिसीव होता है, लेस aggregate of the premium paid during the term of the specified unit linked insurance policy till date of the receipt of the amount as in A। इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो आपको अमाउंट रिसीव होता है, लेस एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक्ड टिल द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट। तो ये दोनों को आप माइनस करेंगे और जो गेन निकल कर आएगा वो आपका कैपिटल गेन समझा जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर रिसीव करते हैं और अगर सेकेंड टाइम अगर रिसीव करते हैं, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया C-D जो है आपका कंसीडर किया जाएगा कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द रिसीप्ट। सी, यहाँ पर C का मतलब है कि सम रिसीव अंडर द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान एट एनी टाइम आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट, मतलब फर्स्ट रिसीप्ट के बाद जब आपको मिलता है, excluding amount that has already been considered for the calculation of the taxable amount under sub rule during the earlier previous year। पहले जो आप कर दिया उसको हटा के, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम के बाद जो आपको रिसीव हो रहा है, excluding जो ऑलरेडी कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम
उसको हटाने के बाद सी और माइनस डी, डी का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द स्पेसिफाइड यूनिट लिंक्ड पॉलिसी टिल द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट reduced by premium that has already been considered for the calculation of the taxable amount under this sub rule during earlier previous year or years. तो यहाँ पे सेकेंड टाइम के लिए इसने कैलकुलेशन का एक मेथड बताया, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम के लिए. तो कैपिटल गेन एज कंप्यूटेड इन method prescribed method for the first time and second time shall be deemed to be the capital gain arising from the transfer of unit of equity oriented fund set up under a scheme of an insurance company comprising unit linked insurance policy. तो ये नया रूल है, ए रूल 8AD. अभी जैसे जैसे इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आएंगे आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे. और इस ये सेक्शन 10D क्लॉज 10D के लिए भी CBDT ने 19 जनवरी को एक गाइडलाइन निकाला है, तो उसके अंदर उन्होंने एग्जांपल देके समझाया है भी है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट.